नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट की कि वो अगले सेशन में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट का, यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स और कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स जैसे हमारा डिमांड जोन हमने ड्रॉ कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन है बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ टाइम फ्रेम के बारे में। दोस्तों जो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम फ्रेम है वो है हमारे 5 मिनट, 1 मिनट और 50 मिनट्स। मतलब किस तरीके से इनको काम करना है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर चार्ट को एनालाइज करते हैं आप इंट्राडे के लिए तो 50 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से जो प्राइस एक्शंस की फॉर्मेशन हो रही है, किस तरीके से पैटर्न्स बन रहे हैं, इसकी हम जो डिमांड और सप्लाई जोन है इसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे। अब बात करते हैं पोजीशन के लिए। पोजीशन किस तरीके से बनानी चाहिए, मतलब अगर किसी ब्रेकआउट की बात करें या फिर किसी ट्रेंड लाइन का अगर हम देखें कि कहाँ से मार्केट के अंदर रिजेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो उस केस में हम जो कैंडल्स की जो कंफर्मेशन लेंगे वो 5 मिनट के कैंडल के लिए हमारे लिए इंट्राडे के लिए इनफ है। और पोजीशन जब बनाते हैं, अगर जैसे कि हमें देखना है, जैसे इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल की कैंडल बनी है, इसके बाद ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल की, इसके बाद में जो रेड कैंडल की कैंडल है, तो हमें लगता है कि प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो हम चाहें तो क्या करें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल्स जो हैं उस कैंडल्स को यूज़ करके स्टॉप लॉस लगा के हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को इंजॉय कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 मिनट और 5 मिनट है वो हमारे पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और 50 मिनट्स जो हमारी क्या करेंगे चार्ट के एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इतनी सिंपल टाइम फ्रेम के बारे में बात की है। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से जो चार्ट है हमारा हमने किस तरीके से एनालिसिस किया है और कल किस तरीके से हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी कामकाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस जो है कंटिन्यूस यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इस जोन के बाद देखिए आप ये कुछ इस तरीके से जो वेव क्रिएट कर रही है वो वेव इस तरीके की है कि यहाँ जो कंप्लीट है इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस पॉइंट्स पे कंटिन्यूस रिजेक्शंस मिलके एक रेंज में मार्केट जो एक रेंज को फॉलो कर रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं एक चैनल पैटर्न भी बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं कंटिन्यू जो सपोर्ट ले रहा है बॉटम से इस पॉइंट पे ये जो सपोर्ट्स हैं ये हमारे सपोर्ट की तरह यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लाइन है हमारी ये जैसे सपोर्ट की तरह काम कर रही है और यहाँ से जो प्राइस जो कंटिन्यूस रिजेक्शन ले रही है वो जैसे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है। तो हमने यहाँ पर आपको 2 लेवल्स ड्रॉ कर दी जिसके अंदर बताया है कि किस तरीके से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बने हैं। अब हमने एक बॉटम पे जो डिमांड जोन ड्रॉ किया है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जो हमने पहले भी ड्रॉ कर रखा था, आपको कल बताया था इसके बारे में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब क्लोजिंग तो दी है, अब हमारा क्या मोटिव होना चाहिए, किस तरीके से हमारी थिंकिंग होनी चाहिए कल के मतलब पोजीशंस के बारे में। दोस्तों ऐसा है कि अगर कल जो प्राइस है वो इसके यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग के पाने के बाद हमें ये देखना है कि प्रीवियस जो हमारा ओपनिंग होने के बाद कहाँ पर हमारे नियर अबाउट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब एक डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ अगर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो तो ये जो पॉइंट है हमारा एक सप्लाई जोन की तरफ वर्क कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या एक सप्लाई जोन बना है यहाँ पर एक नियर अबाउट जो एक छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब एक नियर अबाउट देख सकते हैं जहाँ पर हमारी कुछ कम रेंज जो है हमारी, और बॉटम पे देखो ये जो जोन है हमारा एक डिमांड जोन की तरफ वर्क कर रहा है। तो ये जो जोन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंट अलग जो स्ट्रेटेजी है स्टॉप लॉस लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट का। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे इस जो लेवल की टच करने के लिए, मतलब इस पॉइंट को अचीव करने तक की आप क्या कर सकते हैं, हमारे लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर जो बॉटम पे अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बाद में ये जो जोन है हमारा इसको ब्रेकडाउन दे देता है तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा इस टारगेट को हम क्या करेंगे अचीव करने के लिए एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। और फर्दर अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो आप फिर ऑब्वियस है कि और क्लियर सिग्नल मिल जाएगा हमारे एक डाउन साइड रैली के लिए। ये तो हमारी फ्लैट ओपनिंग होती है तब की बात है। बट अगर मान लो इन केस क्या होता है, प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप के अंदर भी हम देखेंगे कि हमारा जो ये जोन है यहाँ पर क्या गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस यहाँ पर आके जैसे यहाँ पर ओपन हुई है तो यहाँ पर आके वापस एक डिप लेने के बाद सपोर्ट लेती है या नहीं लेती है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है फिर से हमारा जो क्लियर विजन रहेगा वो हमारा लॉन्ग के लिए रहेगा, ठीक है। ये किसके केस में, गैप अप ओपनिंग के केस में। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है इस पॉइंट से मतलब इस ट्रेंड लाइन से नीचे ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे या तो प्राइस क्या करे, एक बार यहाँ से पुल बैक दिखाए और इस पॉइंट से वापस रेजिस्टेंस दिखाए तब हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, या फिर करंट क्या करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस जो एक बार इस जोन के पास में चली जाए
तो यहाँ पर जाने के बाद क्या प्राइस एक सपोर्ट लेके वापस एक अपसाइड मूव दिखा सकती है, क्या नहीं दिखा सकती है। मतलब यहाँ से अगर प्राइस सपोर्ट लेके वापस एक अपसाइड मूव बनाती है तो हम वापस शॉर्ट की पोजीशन की बजाय क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे इस पॉइंट तक के लिए, ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक के लिए। और अगर फर्दर इसका ब्रेकडाउन होता है तब हम क्या करेंगे, फिर क्लियर जो हमारी शॉर्ट की पोजीशन हो सकती है। तो हमने यहाँ पर बताया आपको लॉन्ग की पोजीशन कब कब बना सकते हैं और शॉर्ट की पोजीशन कब बना सकते हैं। अब प्रीवियस सेशन के अंदर कुछ ट्रेडर्स जो हैं उनका डाउट था स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो स्टॉप लॉस किस तरीके से अब डिपेंड करता है आप किस तरीके की पोजीशन बना रहे हैं। लेट्स सपोज क्या होता है, अगर ऑप्शन के अंदर क्या कर रहे हैं आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अगर प्राइस के अंदर एक क्विक जो मोमेंट मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पहले तो प्राइस देख सकते हैं आप किस तरीके से एक मतलब एक स्लो मोशन जो होता है उस तरीके से प्राइस ने यहाँ क्या किया, एक डाउन साइड एक अपसाइड मोमेंट दिखाया। तो यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था, प्राइस का जो प्रीमियम है वो काफ़ी धीरे धीरे मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ होगा। तो उस केस में आपको क्या होता है, यहाँ पर डिके जो होता है, टाइम का डिके की वजह से क्या होता है, प्रीमियम के अंदर डिक्रीमेंट नज़र आता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो हो सकता है आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे एंट्री ली हो और आप स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, बट वो डिपेंड करता है आपका जो प्रीमियम का पर्टिकुलर जो चार्ट है, किस प्रीमियम किस स्ट्राइक प्राइस पे आपने खरीदा है। मेन जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑप्शन के अंदर वो हमारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो चार्ट है उसके ऊपर हमारा निर्भर करता है हमारा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर तो क्या हुआ, आपका डीके हुआ, उसके से आपका प्रीमियम बहुत जल्दी से इंक्रीज नहीं होता है। बट आप देखेंगे यहाँ से जो फॉल हुआ है वो फॉल इतना सडन हुआ है कि आप मतलब देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो इस तरीके से ही आपका जो सडन इंक्रीमेंट होगा वो प्रीमियम के अंदर भी बहुत काफ़ी तेज़ी से होगा। तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है, तो उस स्टॉप लॉस के अंदर क्या होगा, डीके का जो इशू आ रहा है वो डीके का इशू यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, मतलब बहुत कम नज़र आएगा। तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा छोटा हो सकता है। तो आप ये जो जितना भी स्टॉप लॉस है वो कंप्लीट आप क्या करेंगे, आपका जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करें, जिस स्ट्राइक प्राइस के लिए आप प्रीमियम पे करके आप जो कॉल या पुट ऑप्शन ले रहे हैं, तो उस स्ट्राइक प्राइस के लिए पर्टिकुलर आप चार्ट को देखेंगे और वहाँ के जो स्विंग्स हैं या फिर वहाँ के जो डिमांड और सप्लाई जो बन रहे हैं 50 मिनट्स के ऊपर, उसको आप क्या करेंगे, वॉच करेंगे और उनके बेसिस पे आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को लगाएंगे। तो ये मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस के बारे में सिंपल किस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल ये नहीं बोलूँगा कि आप जैसे कि अगर यहाँ पर देखें स्क्रीन पे, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल सकता कि अगर आप जैसे कि इस पॉइंट पे आपने पॉइंट बनाया, इस गैप अप ओपनिंग के बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर इस पॉइंट पे सपोर्ट लेने के बाद आपने क्या किया, लॉन्ग की पोजीशन बनाई है। अब लॉन्ग की पोजीशन बनाई तो स्टॉप लॉस देखा जाए अगर फ्यूचर की टर्म में तो आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा दे तो वेल एंड गुड है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इस पॉइंट का आपको अंदाज़ा नहीं लगता है कि इस पॉइंट पे क्या प्रीमियम हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी स्ट्राइक प्राइस का देखना पड़ेगा चार्ट कि पर्टिकुलर इस टाइम फ्रेम पे आप चाहे तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल के आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे क्या उस स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर जो प्रीमियम है उसकी प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस को आप तय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल आपको बात की यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में, किस तरीके से बैंक निफ्टी कामकाज कर सकती है कल के लिए, और मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग जो ऑप्शन के अंदर क्या होता है, प्रीमियम के लिए स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग भी अगर आपके साथ में कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट के साथ बताइए, हम आपको आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के एनालिसिस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है हमारी निफ्टी। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखे हैं और कुछ लेवल्स बना रखे हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्राइस है, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, वो जो ट्रेंड लाइन है इसने क्या किया, कंटिन्यूस देख सकते हैं इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट्स है हमारे में जो यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूस रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है हमने, ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, इस प्राइस को ऊपर की तरफ मूव नहीं करने दे रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर भी अगर प्राइस के पास में आएगी तो एक वापस क्या करेगी, शॉर्ट जो होती है हमारी, एक फॉल जो दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब वापस आने के बाद प्राइस क्या करेगा, शॉर्ट फॉल दिखाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप बॉटम पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे सपोर्ट लेते हुए प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर एक अपसाइड मूव जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से हमारी उम्मीद रहेगी कल अगर प्राइस वापस इस पॉइंट के पास में आएगी तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस के रिजेक्शंस का कि क्या प्राइस अपसाइड रिजेक्शन देती है या नहीं देती है। अगर रिजेक्शन देती है तो हमारा क्या होगा, विजन जो होगा हमारा वो क्या होगा, लॉन्ग की पोजीशन के लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बारे में बताया सिंपल। अब बात करते मैंने एक बीच में जो जोन ड्रॉ कर रखा है 15,770 और 15,780 के बीच का। अब ये जोन क्या है, ये जोन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर किस बेसिस पे कर रखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्राइस है, आज जो प्राइस ने क्या किया, एक फॉल क्रिएट किया, फॉल क्रिएट करने के बाद वापस एक सडन जो मूव दिखा अपसाइड, तो इस पॉइंट पे वापस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस यहाँ से एक डाउन साइड रैली दिखाई है।
तो ये जो पॉइंट है हमारे लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर सप्लाई जोन की तरह रोल प्ले कर रहा है। आप प्रीवियस डेटा के अंदर भी देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है आप यहाँ पर प्राइस ने किस तरीके से बिहेव किया है, या देख सकते हैं सपोर्ट की तरफ बिहेव किया था, तो यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक करने का यहाँ पर सप्लाई जोन की तरफ बिहेव किया है। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पर जो जोन है वो क्रिएट हुआ है। अब बात करते हैं गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग होती है तो किस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो जोन है हमारा, ये ट्रेंड लाइन और इसके बीच का जो जोन है, इस जोन के बीच में हमारी जो ट्रेडिंग होगी वो हम ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं करेंगे, मतलब ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारा। अब बात करते हैं सिर्फ गैप अप ओपनिंग हो चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, कुछ भी हो, बट अगर प्राइस जो है ओपनिंग होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम ऑब्वियस हमारी जो लॉन्ग की पोजीशन है उसको बनाएंगे फॉर द टारगेट ये वाला लेवल हमारा। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे इस प्राइस इस लेवल के पास में एक डिप ले, और डिप लेने के बाद वापस क्या करें, एक सडन अपसाइड मूव दिखाए, तो मूव दिखाने अपसाइड मूव दिखाएगा तो हम लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। ये और लॉन्ग की पोजीशन के लिए हमारे जब कब हमारी क्या होगी, गैप अप ओपनिंग के बाद। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस जो इस लेवल पे पहुंच जाती है तो हमें क्या करना है, हमारे पोजीशंस को एग्जिट करने के बारे में सोचना है, या फिर स्टॉप लॉस इस तरीके से लगाना है कि प्राइस जो है वो हमारे क्या करे, अगर ब्रेकआउट देती है तो हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करे, या फिर हमें ट्रेंड के अंदर रिवर्सल हो तो हम क्या कर सकें, वहाँ तक का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जो स्टॉप लॉस होगा उसके अंदर हम क्या करें, हमारे जो प्रॉफिट है हम मिनिमम प्रॉफिट को गेन कर चुके हो। ठीक है, तो हम वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्दर जो रैली होगी हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, वापस ट्रेंड के अंदर एक रिवर्सल हो सकता है जो वापस क्या करेगा, एक एक्यूमुलेशन की तरह क्या करेगा, ये जो ट्रायंगल जो फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर एक एक्यूमुलेशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। अगर बात करता हूँ प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें शॉर्ट की पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, वो भी कहाँ तक, ये जो हमारा डिमांड जोन है यहाँ तक। बट अगर प्राइस जो इस लेवल के पास में आती है तो वापस से हमें क्या करना है, हमारी पोजीशंस को एग्जिट करने के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, प्राइस वापस सपोर्ट लेके उपसाइड अपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारा रोल प्ले कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है हमारा। तो यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर देख के नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो पार्ट है हमें सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन के लिए चांस दे रहा है, शॉर्ट की पोजीशन के लिए चांस नहीं मिल रहा है। तो शॉर्ट की पोजीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर क्लियर विजन चाहिए तो आपको इस डिमांड जोन को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप क्लियर विजन के साथ में यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर सिंपल किस तरीके से आप शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर इस वीडियो के अंदर कुछ दिक्कत आ रही समझने में या कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है आपको कुछ एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।